नमस्ते, खिड़कर होममेड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही टेस्टी स्वीट डिश श्रीखंड। ये मेनली महाराष्ट्र और गुजरात में बनाई जाती है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बनाने में भी बहुत ही सिंपल होती है। तो आप भी हमारी आज की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं श्रीखंड बनाने के लिए लगने वाली सामग्री। श्रीखंड बनाने के लिए हमने लिया है 1 लीटर दही, 15 से 20 केसर के धागे लिए हैं जिसे हमने 2 चम्मच गर्म दूध में भिगो दिया है 10 मिनट पहले। 50 ग्राम हमने शक्कर ली है यानी चीनी, जिसे हमने बारीक पीस लिया है। 1/4 चम्मच हमने लिया है हरी इलायची पाउडर। कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में हमने बादाम, काजू और पिस्ते लिए हैं जिन्हें हमने बारीक पीसेस में कट कर लिया है। श्रीखंड बनाने के लिए सबसे पहले हमें दही से चक्का जमाना होगा। चक्का जमाने की प्रोसेस में दही में से पानी पूरी तरीके से अलग हो जाएगा और केवल सिर्फ दही हमारे पास बचेगा। इसके लिए हम सबसे पहले एक साफ़ धुला कपड़ा लेंगे। मैंने एक वाइट कलर का साफ़ कपड़ा लिया है। आप कॉटन का कोई भी पतला कपड़ा या फिर मखमल का कपड़ा ले सकते हैं। और एक खाली बर्तन जिस पर मैं एक कपड़ा बिछाऊंगी और उसे इस तरीके से हम अंदर कर देंगे। अब हम इसमें सारा दही जो है इसमें शिफ्ट करेंगे। पूरा दही मैंने इस कपड़े के ऊपर डाल दिया है। अब हमें इसे इस तरीके से पोटली नुमा बनाना है ताकि जो पानी है वो कपड़े से छन के नीचे बर्तन में आ जाए और ऊपर से दही रह जाए। ये देखिए, पानी दही से अलग होने लगा है। इसे हम इसी तरीके से पोटली बना के बांध कर कहीं पर भी लटका देंगे, हैंग कर देंगे। ये हमें कम से कम 2 घंटे करना है ताकि जो पानी है वो पूरी तरीके से दही से अलग हो जाए। क्योंकि श्रीखंड जो है वो काफ़ी ठंडा खाया जाता है, तो हम एक तरीका और भी कर सकते हैं कि किसी ऐसे बर्तन में जिसका कि हम ढक्कन लगा के रख सकें या जिसमें वो हैंग कर सके, ऐसे बर्तन में हम इसे इस तरीके से लटका के इसका ढक्कन लगाकर हम इसे फ्रिज में रख दें ताकि जो पानी है वो निकलने की प्रोसेस भी हो जाए 2 घंटे तक, और 2 घंटे में हमारा जो चक्का है वो भी अच्छे से ठंडा हो जाए। अगर हम उसे नॉर्मली किसी दूसरे बर्तन में हैंग करते हैं और फ्रिज में हैंग नहीं करते हैं तो हमें इसे ठंडा करने के लिए फिर से फ्रिज में रखना पड़ेगा। इस प्रोसेस से हमारा समय बच जाएगा। इसलिए हम इसे इस बर्तन में इस तरीके से लगा के और इसका ढक्कन पैक करके मैं इसे फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख देती हूँ। आपके पास इस तरीके का कोई बर्तन हो आप उसमें लगा के कर सकते हैं, या फिर किसी, ये जैसे ढक्कन लग गया है इसका ढक्कन मैंने लगा दिया है। अब मैं इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे पूरा पानी भी जो है चक्के से अलग हो जाएगा और ये ठंडा भी हो जाएगा। 2 घंटे हो चुके हैं। हमने इस डब्बे को फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा चक्का रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखिए, नीचे की तरफ काफ़ी सारा पानी इकट्ठा हो चुका है और जो दही है वो चक्के के फॉर्म में हमारे पास रेडी हो चुका है। हम इसे दबाकर हल्का सा और एक्स्ट्रा पानी से निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा पानी भी हमने इससे निकाल लिया है। अब हम इस चक्के को एक बर्तन में निकाल लेंगे।
ये देखिए पूरा ड्राई दही निकला है। ये चक्का हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। हम कपड़े पे लगा हुआ एक्स्ट्रा चक्का भी निकाल लेंगे। ये लगभग 450 ग्राम है। 1 किलो दूध के दही में लगभग 450 ग्राम चक्का बनकर तैयार हुआ है। इसके लिए 50 ग्राम जो हमने शक्कर ली थी वो काफ़ी ठीक है। अब हम इस शक्कर को इसमें मिक्स कर लेंगे। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो शक्कर को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक पीसी इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स बारीक कटे हुए और केसर के धागे जिन्हें हमने दूध में भिगोया था, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे हमें अच्छे से फेंटना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अगर आप श्रीखंड में थोड़ा सा कलर पसंद करते हैं तो आप इसमें खाने का कलर भी डाल सकते हैं। इसे हमें तब तक फेंटना है जब तक कि शक्कर इसमें से अच्छे से घुल ना जाए, मिक्स ना हो जाए। शक्कर इसमें जल्दी मिक्स हो इसीलिए हमने शक्कर को पीस में डाला है। लगभग 5 मिनट तक हमने श्रीखंड को फेंटा है। श्रीखंड हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। चूँकि चक्का ठंडा था इसलिए श्रीखंड भी ठंडा है, इसलिए ये अभी खाने के लिए रेडी है। अगर आप चाहते हैं और ठंडा करके खाना तो इसे थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखिए श्रीखंड बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना है। इसे हमने केसर के धागे और पिस्ते से गार्निश किया है और सर्व करने से पहले आधा घंटा हमने इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। इसे आप किसी भी ओकेजन पर बना सकते हैं, घर में होने वाले फंक्शंस, पूजा में भी बना सकते हैं, और आप इसे ऐसे ही सादे प्लेन भी खा सकते हैं या फिर आप इसे पूरी के साथ भी खा सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।